Hello students, this is me, Ms. Neetu Singh, and today I am going to do the language work to you all. And that one thing today I am going to say that I am giving you a voice and explanation also. कि जैसे कि मैं वॉइस आप लोगों को करवा चुकी थी, मैं फिर से आज दोबारा रिवीजन वर्क करवा दे रही हूँ क्योंकि वीडियो में मैं नहीं दी थी वॉइस होते क्या है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे आज की वॉइस क्या होती है। पहली बात तो वॉइस जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो वो हो जाते हैं वॉइस, ठीक है। और इसमें अब बताया जा रहा है, अब हम लोग का स्टडी जो है, स्टडीज़ अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि वॉइस का भी एक चैप्टर होता है और उस चैप्टर्स में वॉइस में दो टाइप का वॉइस होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में होते क्या है? एक्टिव वॉइस जो होते हैं कि हम लोग इंस्टेंटली जैसे बात कर रहे हैं, वो अभी से अभी बात कर रहे हैं, तो वो एक्टिव वॉइस हो जाता है। पैसिव वॉइस होता है तो कुछ समय पहले हम लोग बात किए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वॉइस क्या होता है। चलिए पहली बात तो आप लोग अपने बुक्स के साथ साथ कॉपी भी रख लीजिए, हाथ में पेंसिल रख लीजिए और जैसे जैसे मैं डेफिनेशन बोलते जा रही हूँ आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चले जाइए, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का क्या कि वॉइस होते क्या है, व्हाट इज वॉइस या डिफाइन वॉइस। अंडरस्टूड। नाउ द वॉइस जो है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ड। एक तरह का वॉइस जो क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ड है, विच इंडिकेट वेदर इट इज अ सब्जेक्ट दैट डज द वर्क और समथिंग हैज बीन डन विद। तो वॉइस एक ऐसा है कि उस पर किया जा रहा है वर्क पे। वर्क क्या होता है कि हम लोग कुछ काम करते तो उस पर करते तो वो एक वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिकेट वेदर इट इज अ सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है कि वो सब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। या तो वो डज, दैट डज द वर्क, जो काम कर रहा है, या तो काम हो चुका है, हैज बीन डन, तो जो काम कर रहा है या फिर वो हो चुका है हम लोग उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का वर्ब होते वॉइस होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरे होते हैं पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस कैसे है और पैसिव वॉइस कैसे? तो एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन जो रहता है वो है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ डूअर। अगर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस अगर डूअर है मतलब करने वाला, ठीक है, इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, वी से दैट वर्ड इज एन एक्टिव वॉइस। तो जो करने वाला वर्ड जो है, हम जो अभी क्या कर अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये हम डूअर है, ठीक है। तो अगर ये इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हम एक्टिव वॉइस है, हम अभी एक्टिव है, अभी आपसे हम बात कर रहे हैं तो क्या है, हम अभी एक्टिव है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट यही वीडियो आप बाद में देखिएगा, क्या बोल रहे हैं, बाद में आप देखोगे तो हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में अगर जाने के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन द वर्ब ऑफ द सो फॉर्म सो दैट द सब्जेक्ट इज इन मोर एक्टिव, नो मोर एक्टिव। तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट जो है एक्टिव मतलब सब्जेक्ट हम तो होता है, ठीक है। कभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम अभी सब्जेक्ट है, ये मेरा एक्टिव वॉइस है। और अगर हम ये वीडियो हम रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज दिए हैं, ठीक है, और आप ये वीडियो को देख रहे हैं बट मैं वहाँ पे नहीं हूँ क्योंकि मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। अभी मैं एक्टिव हूँ क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और उस टाइम क्या हो जाएगा कि आप सिर्फ वीडियो देखिएगा तो उस टाइम मैं एक्टिव नहीं रहूँगी, तो वो हो जाता है क्या पैसिव वॉइस में। और यहाँ पे नो मोर एक्टिव, तो हम वहाँ पर एक्टिव नहीं है, बट द समथिंग इज डन टू इट। लेकिन मेरे द्वारा उस कुछ किया गया है, क्या किया गया, वीडियो बनाया कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस वीडियो को देख रहे हैं। और द सब्जेक्ट इट इज एक्ट अपॉन, या तो सब्जेक्ट पे किया गया, सब्जेक्ट क्या क्या हम पढ़ा रहे वो, तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस में। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को ये पेपर दिख रहा है और इस पेपर में ये बताया जा रहा है कि वॉइस। अब वॉइस हम लोग क्या, अभी तो जैसे पता चला हम लोगों की दो तरह के होते हैं, तो दो तरह का क्या क्या है तो यहाँ पे मैं डायग्राम में बता दे रही हूँ कि ये जो है ये वॉइस दो तरह के हैं। दोबारा मैं बोल दे रही हूँ, एक है एक्टिव, दूसरे है पैसिव, ठीक है। एक्टिव और है पैसिव, दो तरीके के हो गए। अब ये दो तरीके के हैं तो हमें कैसे पता चलेगा और अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे होगा वो चेंजेस, उसमें हम लोग अभी ये देख रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिख रही हूँ मैं एक्टिव वॉइस रिएक्शन, एक्टिव वॉइस सॉरी एक्टिव एंड पैसिव रिएक्शन, पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव से हम लोग कैसे पता चलेगा कि क्या कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कि ये एक्टिव है
जैसे आप देख सकते हैं एक सेंटेंस बना रही हूँ। यहाँ सेंटेंस दिया जा रहा है नेताई वर्शिप लॉर्ड रामा। ये सभी को क्लियरली दिखा कि ये नेताई वर्शिप लॉर्ड रामा। तो ये एक सेंटेंस है, ओके। और इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये जो है नेताई, ये आपका सब्जेक्ट है। क्या हो जा रहा है? सब्जेक्ट। ये जो वर्शिप जो है ये है आपका एक्टिव वॉइस, कि अभी वो पूजा कर रहा है, एक्टिव वॉइस है। और लॉर्ड रामा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये तीन चीज हो गया। एक सेंटेंस है कि नेताई वर्शिप लॉर्ड रामा, तो ये एक्टिव वॉइस में। अगर इसी चीज को हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, किस पे चेंज कर रहे हैं हम लोग? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस। तो हम क्या करेंगे? पहले तो एक चीज करना है, यहाँ पर लॉर्ड हो जाएगा, पहले आ जाएगा यहाँ पर लॉर्ड रामा, फिर आ जाएगा वर्शिप है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? इज वर्शिप। और यहाँ पे वर्शिप है तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो चुका है, ये बाद में बोल रहे थे, यहाँ पर थर्ड फॉर्म में आ जाएगा वर्शिप, ठीक है। वर्शिप नेताई बाय नेताई। किसके द्वारा किया गया है? नेताई के द्वारा। वीडियो किसके द्वारा बनाया गया है? तो नीतू मिस के द्वारा। तो ये हो जाता है कि ये आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है आपका सब्जेक्ट, वो आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और वही चीज़ क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है। ये ऑब्जेक्ट था, अब ये यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस में। ये यहाँ से यहाँ आ गया है, और ये जो नेताई जो था सब्जेक्ट, आपका पैसिव वॉइस में क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट में चला गया है। और ये आपका वर्ड था एक्टिव वॉइस में, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में है ये। और अगर ये चेंज होता है तो ये थर्ड फॉर्म में चला आता है। तो ये है जो डिफरेंस यहाँ पर समझाना था आप लोगों को कि कैसे यहाँ पर चेंजेस हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे वर्ब है। वर्ब दो तरीके के हैं, एक होते हैं एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगर हम लोग चेंज करें तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि हम जो है पहले एक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये है नेताई वर्शिप लॉर्ड रामा। तो एक सेंटेंस हम लोग ले लिए हैं और उससे ये भी पता कर लिए कि सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर पता चला कि जो बोल रहा है वो सब्जेक्ट है, मतलब जिसके लिए बोला जा रहा है, और वो जो बोला जा रहा है जिसके लिए वो कर क्या रहा है और क्या कर रहा है ये भी पता चल रहा है। जो क्या कर रहा है यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट फॉर्म जो दिया गया है वर्ब, वो हो जाएगा थर्ड फॉर्म में। और किसके द्वारा किया है? तो बाई नेताई। तो नेताई जो सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। बस इतना ही आप लोगों को जानना है कि कैसे वॉइस यहाँ पे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजेस हुआ है। तो इतना आप लोग समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, अभी जो वीडियो में मैं दिखाई उसमें आप लोगों को समझ में आया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट रहते हैं एक्टिव वॉइस में वो हो जाते हैं, और सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में क्या हो जाते हैं? वो सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो बस एक्सचेंज करना है और क्या करना है कि फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में लाना, फर्स्ट वॉइस से थर्ड वॉइस में लाना पड़ता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में वर्ब में जाना पड़ता है और यहाँ पे पता चल जाता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में यहाँ पर चेंज हुआ है। अगर डिफरेंस उसमें से अगर निकालना पड़े कि ये एक्टिव वॉइस है और वो पैसिव वॉइस है, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि वर्ब क्या दिया गया है। वर्ब एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में है या फर्स्ट फॉर्म में है। अगर थर्ड फॉर्म में रहता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो है जो पैसिव वॉइस में दिया गया है, और अगर फर्स्ट फॉर्म में दिया रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है? एक्टिव वॉइस में। तो यही डिफरेंस है आप उसमें कि वॉइस में एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so for today this much only, and we will continue this video in my next video. And so for the timing, thank you.
stay home and be safe.